Hello everyone. Today we will solve one more important question of class 10th maths chapter quadratic equations. This question is very important. So इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. क्वेश्चन क्या है? In a flight of 6,000 kilometer, the average speed of aircraft was reduced by 400 km per hour due to bad weather and time of flight increased by 30 minutes. फाइंड ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट. क्या बोल रहे हैं कि एक फ्लाइट है जो 6,000 किलोमीटर कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, उसकी एवरेज स्पीड कम हो गया 400 किलोमीटर पर आवर से क्योंकि बैड वेदर के कारण, और इस स्पीड के कम होने के कारण उसकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इंक्रीज हो गया 30 मिनट से. और हमने फाइंड आउट करना है ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट. यहाँ हमें डिस्टेंस गिवन है और ये बताया गया है कि स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर से कम हुई है और टाइम 30 मिनट से इंक्रीज हुआ है. इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम इस टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे. लेट ओरिजिनल स्पीड. ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी? मान लो कि ओरिजिनल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो फिर रिड्यूस्ड स्पीड कितनी हो जाएगी? तो रिड्यूस्ड स्पीड हो जाएगी x माइनस 400 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई है. अब क्या है, अब जब स्पीड हमें मिल गई है, अब क्या द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट एट ओरिजिनल स्पीड. ड्यूरेशन मीन्स वो कितना टाइम ले रही है ओरिजिनल स्पीड पर, या फिर टाइम टेकन बाय फ्लाइट एट ओरिजिनल स्पीड. ओरिजिनल स्पीड पर वो कितना टाइम ले रही है. टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. डिस्टेंस हमें गिवन है 6,000 किलोमीटर क्वेश्चन के अंदर, और स्पीड ओरिजिनल कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, अब टाइम ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट एट रिड्यूस्ड स्पीड. तो रिड्यूस्ड स्पीड पर कितना टाइम ले रही होगी वो फ्लाइट, या टाइम टेकन बाय फ्लाइट एट रिड्यूस्ड स्पीड. फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है 6,000 किलोमीटर, वो तो सेम है. अब स्पीड कितनी हो गई है? x माइनस 400 किलोमीटर पर आवर हो गई है. तो अब बन गया 6,000 अपॉन x माइनस 400. ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन हमारी आ गई है एट ओरिजिनल स्पीड एंड एट रिड्यूस्ड स्पीड. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब स्पीड को कम किया गया, जब स्पीड को कम किया गया तो टाइम ड्यूरेशन कितना बढ़ गया? 30 मिनट्स बढ़ गया. तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब है जब टाइम ड्यूरेशन एट रिड्यूस स्पीड मीन 6,000 अपॉन x माइनस, जब 400 था, जब टाइम ड्यूरेशन, जब स्पीड x माइनस 400 थी तो कितना टाइम लगा? 30 मिनट्स ज्यादा लगा. इट मीन्स यहाँ पर टाइम ज्यादा लगा है इसके कंपैरिजन में. तो इट मीन्स ये ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर वाले में से स्मॉलर वाले को माइनस करेंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर टाइम किस में लगा है? यहां पर लगा है जब स्पीड को कम किया गया है. इसमें से हम माइनस करेंगे जब ओरिजिनल स्पीड थी. ठीक है, हमने ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना होता है. अगर ये ग्रेटर होता तो हम इसको पहले रखते. तो टाइम क्या है? 1/2 हो गया है. 1/2 कैसे हो गया है? क्योंकि 30 मिनट्स था, टाइम बढ़ गया था 30 मिनट्स. आवर में कितना होगा? 1 आवर में 60 मिनट्स. इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आवर हमारे पास आ जाएगा, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है. अब हमने इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 400 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहेगा. अब यहाँ पे इसको और इसको पहले डिवाइड करेंगे. जब x माइनस 400 और x अपॉन x माइनस 400 करेंगे तो x माइनस 400 क्या होगा? कट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x. तो x मल्टीप्लाइड बाय 6,000 क्या होगा? 6,000 x माइनस, जब हम x माइनस 400 और x को x से डिवाइड करेंगे तो x और x कट जाएगा, तो क्या बचेगा? x माइनस 400. फिर हम क्या करेंगे? 6,000, ये जो ऊपर 6,000 है इसको x माइनस 400 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 1/2. अब 6,000x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 6,000 मल्टीप्लाइड बाय x क्या हो गया? 6,000x हो गया. और माइनस 6,000 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 400 क्या होगा?
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 और साथ में कितनी जीरोज आएंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरोज आ जाएंगी। अपॉन इसको भी सॉल्व करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस 400 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 400 एक्स इक्वल टू किसके है, 1/2 के। ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। क्या बचा, 24 लैग अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 400 एक्स इक्वल टू 1/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 400x ही रहेगा इक्वल टू 24 लैग को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 48 लैग। अब एक इक्वेशन बनाने के लिए हम 48 लैग को इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 400x माइनस 48 लैग इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे ये पास ये क्या है, ए है, ये है बी है और ये है सी। हमने सी और ए को मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे 48 लैग मल्टीप्लाई बाय 1, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 48 लैग स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें दो ऐसी टर्म्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 48 लैग्स आए और प्लस या माइनस करने पर ये जो बी है माइनस 400 ये आए। तो वो दो टर्म्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे फैक्टर ट्री बनाते हैं किसका, 40, यहाँ पे क्या है, सी और ए को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 48 लैग। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 48 लैग की बजाय 48 का पहले फैक्टर ट्री बनाते हैं, ठीक है। तो ये 2 के टेबल में आता है 2 और 24 होता है, 24 2 ज़ा 48, 3 में भी आता है 3 और 16, 3 16 ज़ा 48, 4 और 12 48। अब यहाँ पे हमें 48 लैग चाहिए, तो इनको हम क्या करते हैं 2000 3000 4000 डालते हैं, तो 3 जीरो यहाँ आ गई, 2 जीरो इधर आ जाएंगी। अब इनमें से इन सबको मल्टीप्लाई करके तो 48 लैग आ जाएगा, लेकिन किसको प्लस या माइनस करने पे हमें क्या चाहिए, बी चाहिए विच इज माइनस 400 या 400। तो अगर हम 2400 में से 2000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 400 आएगा। इट मीन्स हम 2400 और 2000 को यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन को स्प्लिट करने के लिए, वही हम यहाँ पे करेंगे। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 400 एक्स माइनस 48 लैग इक्वल टू 0। स्प्लिट किया तो यहाँ पे नेगेटिव है तो बड़े नंबर को पहले रखेंगे, 2400x प्लस करेंगे तभी हमारे पास 400 आएगा, इसमें प्लस किया 2000x माइनस 48 लैग इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, क्या कॉमन आएगा, x, यहाँ बचा x स्क्वायर में से x गया बाहर तो यहाँ बचा x माइनस 24x, 2400x में से x बाहर गया 2400। सेकंड में ब्रैकेट में भी हमें सेम चाहिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2000x है तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 2000 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2000 कॉमन आ गया, यहाँ पे प्लस 2000 हो गया। अब इन ब्रैकेट्स को एक बार लिख देंगे तो ये x माइनस 2400। आपको ये समझ आया 2000 कैसे आया, यहाँ तो अंदर था, 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे x को 2000x बन जाएगा माइनस 48 लाख डिवाइडेड बाय 2400 कितना होगा 2000, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों को एक बार लिखेंगे x प्लस 2000 इक्वल टू 0 तो है ही है ये। अब यहाँ पे x माइनस 2400 2400 इक्वल टू 0 बन गया, यहाँ x प्लस 2000 इक्वल टू 0 बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा 2400, इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा माइनस 2000। यहाँ स्पीड क्या है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम 2000 को कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस 2000 को। तो स्पीड क्या होगी, हम कंसीडर करेंगे 2400 स्पीड हो जाएगी। अभी क्या आ गई है, स्पीड आ गई है। उन्हें क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड ओरिजिनल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन फाइंड आउट करो। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मीन्स टाइम फाइंड आउट करो। तो
तो टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 6000, ओरिजिनल स्पीड कितनी आई है 2400। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगी, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24, तो ये आ गया 5/2। 5/2 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 1/2 टाइम है, तो यहाँ आवर लगे, तो यही हमारा आंसर आ गया है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।